एवरीवन। सो आज हम एक ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो एक फिक्स बीम है और उस पर एक लीनियर वेराइंग लोड आ रहा है डब्ल्यू नॉट। उस डब्ल्यू नॉट की वैल्यू हम एक कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसकी जो लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं 5 मीटर। तो हमारे पास ये 5 मीटर का बीम हो गया और उस पर जो लोड आ रहा है मसलन वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है और दोनों साइड ये फिक्स्ड है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ स्टैट प्रो सॉल्व करते हैं। एंड सेक्शन ऑफ द बीम हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर 450 बाई 250 mm। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, क्लिक ऑन स्पेस किया और यहाँ पे हमने डाला बीम एनालिसिस। बीम एनालिसिस बीम एनालिसिस यहाँ डाला हमने और यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन जहाँ पे भी आपको इस फाइल को सेव करना हो। उसके बाद लेंथ और फोर्स की यूनिट यहाँ से सेलेक्ट कर ली हमने, क्योंकि हमारा फोर्स किलो न्यूटन में है और मीटर में हमारी लेंथ है, तो हमने यहाँ से यूनिट किलो न्यूटन मीटर ले ली। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश कर दी। सो फिनिश होने के बाद हमारे पास ये ग्रिड आ गई। ये 0 पर क्लिक किया, नाउ क्लिक ऑन 5 किया और ग्रिड को हमने यहाँ से स्नैप नोड बीम से हाइड कर दिया। यहाँ से ग्रिड हाइड कर सकते हैं आप। ग्रिड को हाइड करने के बाद यहाँ क्लिक ऑन जर्नल, क्लिक ऑन प्रॉपर्टी। तो हमने कहाँ क्लिक करना है? जनरल पे, देन प्रॉपर्टी, और हमने एक प्रॉपर्टी एजम्पशन कर ली। क्लिक ऑन डिफाइन हेयर, क्लिक ऑन रेक्टेंगल और यहाँ पर हमने एक वैल्यू डाल दी 450 बाई 250, यानी कि हमने एक जो सेक्शन लिया वो 450 बाई 250 mm का हमने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया। यहाँ मीटर है इसलिए 0.25 0.45 यूज किया। क्लिक ऑन ऐड किया हमने, क्लिक ऑन क्लोज, इसको असाइन टू व्यू कर दिया यस। तो आप ये देखेंगे ये प्रॉपर्टी इस पर असाइन हो गई। अगर ये देखना है आपको, यहाँ रेंडर व्यू है, तो रेंडर व्यू में जाएं आप तो यहाँ पर इसकी 3D इमेज दिख जाएगी, आपको रेंडर व्यू दिख जाएगा। नाउ क्लिक ऑन सपोर्ट, क्योंकि हमारा जो बीम है वो दोनों साइड फिक्स्ड है। क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन सपोर्ट एंड असाइन टू व्यू। ये बोथ साइड हमने फिक्स कर दिया, दोनों साइड फिक्स है। नाउ लोड एंड डेफिनेशन हियर, लोड केस डिटेल, क्लिक ऑन ऐड। टाइप में हमें लेना है डेड लोड और यहाँ पे हमने लिख दिया टाइटल डेड लोड, डेड लोड। क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज। डेड लोड ऐड किया हमने। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे सेल्फ वेट लेना है वाई में -1। -1 का मतलब मैं बता चुका हूँ, वाई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये -1 इज अ साइन ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। तो क्लिक ऑन ऐड। फिर उसके बाद आप यहाँ, क्योंकि लीनियर वैराइंग लोड चाहिए आपको, आप प्रॉब्लम में देखोगे तो ये लीनियर वैराइंग लोड है। तो लीनियर वैराइंग लोड के लिए आपको क्या करना है? स्टैट में मेंबर लोड में जाना है, यहाँ पर है लीनियर वैराइंग लोड। क्लिक ऑन W3 पे क्लिक करना है और एक वैल्यू कंसिडर कर दी -20। हमने एक डब्ल्यू नॉट है वहाँ पे, हमने एक -20 ले ली। क्लिक ऑन ऐड किया, क्लिक ऑन क्लोज और सेल्फ वेट को असाइन टू व्यू किया, यस कर दिया, और इसको भी हमने असाइन टू व्यू कर दिया। तो आप ये देखेंगे लीनियर वैराइंग लोड लग गया यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो लोड की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ एनालाइज एंड प्रिंट, ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया, एनालाइज, रन एनालाइज एंड सेव। सेव करने के बाद गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, क्लिक ऑन डन, क्लिक ऑन बीम, क्लिक ऑन ग्राफ। यहाँ से आपने ग्राफ देख लिया तो यहाँ पे आप देखोगे ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये शेयर फोर्स डायग्राम, ये एक्सियल थ्रस्ट। अगर रिएक्शन देखनी है तो क्लिक ऑन नोट्स, क्लिक ऑन रिएक्शंस, यहाँ से ये रिएक्शंस की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे क्लिक ऑन डिस्प्लेसमेंट देखना है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप एक बीम की एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बीम की एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर सेकंड प्रॉब्लम हम ये देखें कि ये भी एक लीनियर वेराइंग लोड है, मगर इसकी वैल्यू 0 से लेके क्यू नॉट तक, यानी कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर तक जा रही है। मसलन अभी तो हमारा ट्रायंगल शेप में लोडिंग थी, अगर हम इसे चेंज करना हो, नाउ गो टू द मॉडलिंग हेयर, क्लिक ऑन जर्नल, क्लिक ऑन लोड एंड डेफिनेशन, क्लिक ऑन लोड केस डिटेल, और यहाँ पे आपको ये डिलीट कर देना है क्योंकि ये है आपका ट्रायंगल लोडिंग। डिलीट, क्लिक ऑन डेड लोड अगेन, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन मेंबर लोड, क्लिक ऑन लीनियर वेरिंग लोड, और यहाँ पे आपने एक वैल्यू दे देनी है। मसलन हमने यहाँ पे दे दी -20। क्लिक ऑन ऐड हो गया, क्लिक ऑन, और यहाँ पे असाइन टू व्यू कर दिया।
तो आप ये देखोगे इस तरीके से, अगर इस तरीके से लीनियर वैरिंग लोड हो 0 से -20 का, तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। नाउ एनालाइज एंड प्रिंट, एनालाइज, रन एनालाइज, go to the post processing mode, click on done, click on beam, click on ग्राफ। इस तरीके से आप दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ट्रायंगल लोड आता है तो ट्रायंगल शेप में, और इस तरीके से वेराइंग करता है 0 से 20, तो आप इस तरीके से अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ स्टैट प्रो सॉल्व कर सकते हैं।